अगर आप भी तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं या फिर 10वीं के बाद करने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पूरा करियर पाथ बताऊंगी, वो भी मात्र 4 पॉइंट्स में। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, इस कोर्स में आपको क्या स्किल्स सिखाई जाएंगी। दूसरा, कंपनी क्या स्किल्स देखती है। तीसरा, जॉब्स के क्या ऑप्शंस हैं। चौथा और सबसे जरूरी पॉइंट है अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी इस कोर्स के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स आपका करियर बना सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जरूरी जानकारी। अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो अभी विजिट करें श्रमिन जॉब्स ऐप, क्योंकि हमारे ऐप पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। तो देखिए, ये कोर्स 2 साल का होता है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। इस कोर्स को आप किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट ITI से कर सकते हैं, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। चलिए बात करते हैं इस कोर्स में आपको कौन सी स्किल्स सिखाई जाएंगी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बनने का करियर पाथ शुरू होता है स्किल्स से। इस कोर्स में आपको कई तरह की टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाएंगी, जैसे कि पावर सप्लाई टेस्टिंग, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को सही तरह से टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको सर्किट डिजाइन टेस्टिंग, जिसमें एम्पलीफायर्स, वेव शेपिंग सर्किट्स और पावर कंट्रोल सर्किट्स को डिजाइन, बिल्ड और टेस्ट करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि स्मार्टफोन, सोलर पैनल सिस्टम्स को असेंबल और डिसमेंटल करना भी सिखाया जाता है। कंपनी क्या स्किल्स देखती है? अब सवाल ये आता है कि कंपनी आखिर एक कैंडिडेट में क्या स्किल्स देखती है। तो देखिए, कंपनी एक कैंडिडेट में कई टेक्निकल स्किल्स देखती है, जिसमें टेक्निकल पैरामीटर्स को समझना और पढ़ना, काम की प्लानिंग करना और उसे ऑर्गेनाइज करना शामिल है। इसके अलावा कंपनीज ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में रहती हैं जो जरूरी सामान और औजार पहचान सकें। इसी के साथ आपको सर्किट डायग्राम की मदद से काम की जांच करना भी आना चाहिए। टेक्निकल के अलावा आपकी सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसी स्किल्स पर भी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। जॉब्स के क्या ऑप्शंस हैं? अब करते हैं जॉब्स की बात। तो देखिए, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास जॉब्स के ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं और चाहे तो खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आप इसरो में स्पेस मिशंस और तकनीकी उपकरणों की देखरेख कर सकते हैं। रेलवे और भेल में ट्रेनों और बड़े इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत में काम कर सकते हैं। इसके अलावा हवाई अड्डों पर एयरक्राफ्ट और सिग्नल सिस्टम की देखभाल कर सकते हैं। साथ ही आप ट्रांसपोर्ट कंपनीज, शिप्स, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी नौकरी कर सकते हैं। बात करें हमारे देश की टॉप प्राइवेट कंपनीज की, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स में भी नौकरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी की बात करें तो यहाँ आपको स्टार्टिंग में 25 से 30 हजार मिल सकते हैं। वहीं बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो यहाँ आपको महीने के 15 से 20 हजार तक बड़े आराम से मिल सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में एंट्री लेवल पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सर्विस टेक्नीशियन और वर्कशॉप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होने पर आप बतौर सीनियर टेक्नीशियन, टीम लीडर के तौर पर काम कर सकते हैं, और वही 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होने पर आप सुपरवाइजर, मैनेजर और ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। चलिए, ये तो थे हमारे देश में जॉब्स के ऑप्शंस। इस कोर्स के बाद आप फॉरेन कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में जॉब कर सकते हैं। बात करें इन देशों में सैलरी की, तो आप यहाँ महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब आता है सवाल अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि इस कोर्स के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अपस्किलिंग के कई ऑप्शंस हैं। आप अप्रेंटिसशिप करके NAC सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे और पढ़ना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप ITI इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से CITS कोर्स कर सकते हैं।
तो ये था ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पूरा करियर पाथ, वो भी मात्र 4 पॉइंट्स में। इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करके आप इस फील्ड में अपना जबरदस्त करियर बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आप ITI और डिप्लोमा की किसी भी टेक्निकल ट्रेड से पास आउट है तो श्रमिन जॉब्स ऐप आपके लिए लाया है ढेर सारी जॉब्स, जिनमें आप भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही नौकरी के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर ITI की किसी भी ट्रेड को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।